स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल 2 में किसी के प्यार में अब सभी को हिम्मत देने, सभी को संभालने के लिए यहाँ पर और कोई नहीं एसीपी बाजीराव आ चुके हैं। जी हाँ, फाइनली फिर से एक बार एसीपी बाजीराव की एंट्री हो चुकी है। इतने महीने शो से गायब रहने के बाद अब एसीपी बाजीराव फाइनली आ चुके हैं और सभी को संभालने वाले हैं। असल में दोस्तों, एसीपी बाजीराव वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं जब वो रास्ते में सभी को देखते हैं, और जब वो सभी को इस हाथ में देखते हैं तो पूछते हैं कि सभी आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम इतने रो क्यों रही हो। यहाँ पर पहले तो सभी झूठ बोलने एक्टिंग करती है। वो कहते हैं कुछ नहीं सर, जिसमें तो घूमने आई थी। बाजीराव सभी से कहता है कि सभी शायद तुम बोल रहे हो कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे पास बैग है, तुम अपनी हालत देखी है, कोई अंधा भी ये बता देगा कि तुम घर छोड़कर आ चुकी हो। और जब वो सभी की मांग में सिंदूर और गले में देखता मंगलसूत्र तो पूछता है कि सभी तुम्हारी शादी कब हुई और तुमने बुलाया क्यों नहीं। पर लेकिन तुम्हारा सपना तो पहले आईएएस बनने का था ना, सपने का क्या हुआ। यहाँ पर सभी बताती है कि उसकी शादी और किसी से ईशान सर से हो चुकी है। ये बात सुनकर बाजीराव के पैर तो जमीन से जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि सभी की शादी और किसी से ईशान से हो चुकी है। वो कहता है कि सभी अब जो हो चुका सो हो जाने दो, पर लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हें इतनी परेशान क्यों। यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही होती है, पर लेकिन उसमें से कि बाजीराव उसके अपने और उसको सारे बता देती है। वो बताती है कि क्या ईशान सर ने शुरू शादी का जो कैसे वो उसके पैर कातिल हैं। ये सारी बात सुनने के बाद बाजीराव समझ जाता है कि सभी के मन में ईशान के लिए खटास पैदा हो चुकी है, सभी के मन में ईशान के नफरत पैदा हो चुकी है। पर लेकिन एक सच्चा ऑफिसर होने की तरह अपना फर्ज निभाता है और कहता है कि सभी ईशान बहुत अच्छा लगा, ईशान ने जो कुछ भी करा तुम्हारे भले के लिए करा। अब ईशान को खबर होती है तो पता होता है 1% भी कि तुम्हारी फैमिली के संग ये हो जाएगा, तो वह कभी वहाँ जाता ही नहीं। यहाँ पर बाजीराव के पास एक पूरा मौका था कि वो सभी के मन में ईशान की नफरत बढ़ाता कि, पर लेकिन उसने ऐसे नहीं करा। उसने सभी के मन से ईशान की नफरत मिटानी चाहिए, पर लेकिन सभी को सुनने को रेडी ही नहीं है। वो कहते कि नहीं सर, आप भी औरों की तरह हैं, आप भी उनकी साइड ले रहे हैं, आपको नहीं पता उनकी वजह से मैंने क्या खो दिया है। और इतना कहने के बाद सभी रोने लगती है, पर लेकिन यहाँ बाजीराव एक अच्छा ऑफिसर की तरह उसके यहाँ से पहुँचता है। और वह दूसरी तरफ ईशान के मन में तो सभी नाम का भूचाल आ चुका है। सभी नाम का तूफान उसको चैन से खड़ा भी होने दे रहा है। उसको सभी की फिक्र खाई जा रही है। वो रात को चिन्ने की ताला के बाद सभी को निकल जाता है, और जब वो देखता है कि सभी और किसी के साथ ही बाजीराव के साथ है तो वो समझ बैठता है कि सभी को निकले हुए कुछ घंटे भी नहीं हुई हैं और वो बाजीराव को संग यहाँ पर आज की लगा रही है। और बाजीराव भी इस मौके का फायदा उठा रहा है। वो जाता है और कहता है कि बाजीराव के तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की। और यहाँ पर ईशान सभी से कहता है कि सभी तुम ऐसे लड़की मुझे पता नहीं था, अभी तो मैं घर छोड़े हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं, पर लेकिन तुमने बाजीराव के संग आज की लड़ा रही, आकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की। कुछ घंटों पहले तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार करा है, क्या यह है तुम्हारा प्यार, क्या तुम ऐसे प्यार करती हो। मुझे यहाँ पे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मुझे लगा कि तुम कहाँ हो, किस हालत में होगी, पर लेकिन तुम तो यहाँ बाजीराव के साथ हो। यहाँ पर बाजीराव कहता है कि ईशान तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ रही हो, मैं बस सभी को संभाल रहा था क्योंकि सभी पहुँचा अकेली थी यहाँ पर रात को। ईशान कहता है कि बस बाजीराव बस, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत कैसी है, मुझे अच्छे तरह पता है कि तुम सभी को लाइक करते हो। यहाँ पर ईशान को शांत करने के लिए सुबह शांत करने के लिए यहाँ पर और कोई नहीं, उसका बड़ा भाई चिन्ह में आ चुका है, क्योंकि चिन्ह में दादा भी सभी के बाद उसे ढूंढने निकल चुके थे, पर लेकिन सभी उन्हें नहीं मिली थी। अब जब सभी उन्हें मिली है और वो देखते हैं कि ईशान अब भी सभी चिल्ला रहा था, वो ईशान को शांत कराते हैं। वो कहते हैं कि ईशान ये तो क्या कर रहा है, सभी पहले से ही इतनी हर्ट है और लेकिन तू उसे ओवर कर देगा, अब तो चुपचाप घर चल और सभी तुम भी मेरे संग घर चलो। यहाँ पर सभी साफ ना कर देते हैं कि मैं घर नहीं जाऊंगी और बाजीराव को साथ देता है। बाजीराव कहता है कि जब सभी की मर्जी नहीं है तो वो घर नहीं जाएगी। यहाँ पर ईशान कहता है कि आखिर तू होता ही कौन है हमारे पीछे बोलने वाला, आखिर तो होता कौन है सभी को समझाने वाला कि सभी जाएगी या नहीं, ये फैसला हम करेंगे तुम नहीं। अब यहाँ पर सभी की वजह से ईशान और बाजीराव की राय तो हो चुकी है, क्या चिन्ह में था, अब राय को शांत करा पाएंगे, क्या सभी मान जाएगी या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।